हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट टॉपिक क्लियर किया था और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केएफ और उसका फॉर्मूला था और एक दो एग्जांपल किए थे। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ एंड इट्स फॉर्मूला। तो वी नो दैट व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 बार होगा उस टेम्परेचर को हम उस सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का क्या कहते थे, बॉइलिंग पॉइंट। सो नाउ वी आर डिस्कस द टॉपिक ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस द सॉलिड फेस इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेस। मतलब व्हेन liquid convert into solid, the temperature, जिस टेम्परेचर पे दोनों के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, उस टेम्परेचर को उस सब्सटेंस का क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो वी नो दैट कि ऑलवेज सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे वेइंग 1 कंटेनर, यहाँ पे वाटर है बेटे, तो वाटर फ्रीज कब होगा, तो 273.15 केल्विन पे वाटर स्टार्ट टू फ्रीज। So this temperature it's called a freezing point of water. Okay, when we dissolve non-volatile solute in a pure solvent, when we dissolve a non-volatile solute in a pure solvent, जैसे I'll just dissolve here a sugar. ओके, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन 275.50 केल्विन होगा। मतलब हम यहां कह सकते हैं बेटे कि ऑलवेज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन अ प्योर सॉल्वेंट। मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्वेंट से क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे व्हेन स्टार्ट फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ पे फ्रीज होगा, मतलब इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर, मतलब दोनों का वेपर प्रेशर, सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा बेटे, सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्लियर। तो यहाँ पे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। इट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। तो वी कैन से दैट ऑलवेज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से क्या होगा, कम होगा, दैट इज कॉल्ड अ डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। देन आफ्टर दैट नंबर 2 टॉपिक इट्स कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर? बेटे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि मोलर क्या होता है। मतलब 1 ग्राम molar mass dissolved in a 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, it's called a 1 molar solution। तो बेटे ध्यान दो, अगर मैंने I'll just take here 1 kg of solvent like H2O, तो यहाँ पे in this water we dissolve 60 ग्राम of यूरिया या फिर 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज या फिर 342 ग्राम ऑफ शुगर। अगर डिजॉल्व की ना तो तीनों का फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटे, सेम रहेगा। ओके, बिकॉज ऑफ वाई वी डिजॉल्व अ 1 mole of substance, 1 mole of
नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इन अ 1 kg of solvent, तो वॉट एवर द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इट्स कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन अ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मतलब जिस टेम्परेचर पे बेटे, यहाँ पे सिंपल है कि मैंने यहाँ पे 1 मोल ऑफ यूरिया या फिर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज या फिर 1 मोल ऑफ मैंने सुक्रोज डिजोल्व किया है इन द 1 kg, मतलब तीनों का फ्रीजिंग पॉइंट बेटे क्या होगा, सेम होगा, एंड दैट इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो वी नो दैट कि ऑलवेज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑलवेज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे वाटर का कितना था बेटे, 373.15 केल्विन, तो व्हेन वी डिजोल्व द नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन द सॉल्वेंट, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर से क्या रहेगा बेटे, कम ही रहेगा। तो आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे आपको एक शायद पता होगा कि व्हेन वी मेक आइसक्रीम, घर पे नहीं, जो आइसक्रीम प्रोफेशनल आइसक्रीम बनाते हैं ना, जैसे यहाँ पे इसका सिलेंडर है, यहाँ पे क्या बनता है, वो आइसक्रीम होता है बेटे, बराबर। उसके सराउंडिंग वी नो दैट क्या होता है, आइस होता है। ये पूरा क्या होता है, आइस होता है, क्योंकि आइसक्रीम को फ्रिज रखना पड़ेगा ना, ठंडा रखना पड़ेगा वरना पिघल जाएगी। तो ये क्या करते हैं, आइसक्रीम के सराउंडिंग, मतलब उसके सिलेंडर के सराउंडिंग जो आइस है उसमें क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, NaCl डालते हैं और स्टरिंग करके रखते हैं। क्यों बेटे, तो ये अपना वाटर आइस क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, व्हेन डिजोल्व द NaCl, तो ये जो बन गया NaCl डालने के बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, -21 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब अभी जो आइसक्रीम है वो पिघलेगी नहीं, ड्यू टू द NaCl। आप बेटे बोल सकते हैं ना कि सी वाटर जल्दी आइस बनता नहीं, बिकॉज ऑफ दैट हैविंग दिस टाइप ऑफ सॉल्ट, हाँ, एंड दिस इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट द नेचर ऑफ नेचर ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स। ओके बेटे, तो जितना मतलब ये पार्टिकल्स है, ये मतलब ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट क्या करता है बेटे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके, सो क्लियर दैट। नाउ वी डिराइव द टॉपिक, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ Kf and delta Tf। तो वी नो दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से क्या होता है बेटे, कम होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सपोज द टेम्परेचर ऑफ, ओके, सपोज the temperature of solvent is T डिग्री है बेटे। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा बेटे, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर इनटू से व्हाट, इट इज कॉल्ड अ फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब इस टेम्परेचर पे जो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, Tf है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बेटे, Tf। वी सो द ग्राफ हियर, तो इट इज द टेम्परेचर, इट इज द वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज, तो यहाँ पे जो बेटे ये है, दैट इज द सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये Tf है, ये कौन है, तो अपना सॉल्यूशन का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा Tf इज इक्वल टू क्या होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा Tf इज इक्वल टू, ज़्यादा कौन है बेटे, यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे होगा T डिग्री F माइनस Tf। ये अपना क्या मिल गया बेटे, और डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा Tf। We know that whatever the non-volatile compound dissolved in the pure solvent, ओके बेटे, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन दैट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा Tf फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ मोलर
मोलालिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ is directly proportional to its molality. That's why delta TF is equal to KF into M. So what is the meaning of M? We know that it is called molality. We know the formula of molality, 1000 into W2 upon M2 into W1, और इस फॉर्मूला को हम इसमें डाल देंगे। सो हियर आई जस्ट राइट डाउन हियर, तो क्या होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन क्या होगा, M2 इंटू W1, और के एफ को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या होगा बेटे, डेल्टा टी एफ इंटू M2 इंटू W1 अपॉन क्या होगा, 1000 इंटू W2 बेटे। ओके, सो इन दिस फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इट इज क्या होगा बेटे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, M2 अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड W2 अ वेट ऑफ सॉलिड। तो इस फॉर्मूला को यूज करके वी कैन डू द एग्जाम्पल, और इसका यूनिट है केल्विन kg इंटू मोल यूनिवर्स। ये बेटे इसका क्या है, यूनिट है। वन मोर फॉर्मूला दैट हैविंग, ओके, एक और फॉर्मूला बेटे है। सो हमने लास्ट लिखा था डेल्टा टीबी, सेम एज यहाँ होगा डेल्टा टी एफ, फिर इसको के एफ को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो के एफ इज इक्वल टू आर इंटू इज इक्वल टू, मैंने पूरा फॉर्मूला यहाँ पे है, आर इंटू M1 इंटू टी एफ स्क्वायर, वो बुक्स में दिया हुआ बेटे 100 इंटू 1000 इंटू डेल्टा फ्रीज H. दिस फॉर्मूला ऑल्सो यूज इन अ एग्जाम्पल। तो R बेटे यहाँ पे क्या है, R इज अ गैस कांस्टेंट, M है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, F क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डेल्टा F क्या है, तो एंथैल्पी ऑफ फिजन। ओके, तो ये आपका हो गया बेटे फार्मूला। सो वी डू सम एग्जाम्पल ऑफ दिस फार्मूला। ओके, पूरा देख लो ध्यान से। इन द टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नंबर 2.0 लिखा है यहाँ पे, आप बुक्स में देख लेना है पूरी जो है इलिस्ट्रेशन। 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स विद द 600 ग्राम ऑफ वाटर, और कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और यहाँ पे आपका KF दिया हुआ है 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो बेटे यहाँ पे इन एग्जाम्पल में दे हैव गिवन द वेट ऑफ सॉलिड 45 ग्राम, कौन है, इथिलीन ग्लाइकोल। उसका फॉर्मूला बेटे क्या है, CH2 OH एंड OH, इथेन 1 2 डायल, या फिर बोल C2H6O2, वो भी हम लिख सकते हैं बेटे यहाँ पे। ओके, सो वी नो दैट, तो यहाँ पे दे हैव गिवन अ वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड KF दिया है। सो वी जस्ट फाइंड आउट द डेल्टा TF। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे मोलालिटी। सो हाउ टू फाइंड आउट मोलालिटी, तो फॉर्मूला अपने को पता है, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉलिड, कितना है यहाँ पे 45 अपॉन मास ऑफ सॉलिड
60 ग्राम एंड द मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटे 600 ग्राम है, उसको करो कैलकुलेशन प्रॉपरली। ओके, तो 45/1 कितना आएगा 36, तो इसका आंसर आएगा आपका 1.2 मोल पर केजी। इसका आया 1.2 मोलर आंसर बेटा अपना आ गया। ओके, सो देन आफ्टर वी नो द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। KF अपने को पता है कितना है 1.86 इंटू 1.2, करो दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो आपका आंसर आएगा 2.2 केल्विन। ये आंसर अपना आया कितना 2.2 केल्विन। इट इज द डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, बट वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन is equal to a freezing point of solvent minus डेल्टा TF। ओके बेटे, तो इसका कितना है वाटर का 273.15 माइनस 2.2 केल्विन। सो आंसर इज गोइंग टू, करो कैलकुलेशन, इसका आंसर आपका आएगा 270.95 केल्विन। इसका आंसर आया 270.95 केल्विन। सो कैन यू से दैट ऑलवेज freezing point of the solution is always less than the freezing point of solvent। क्लियर, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। सेम एज नंबर 2 एग्जाम्पल बुक्स में आपको दिया हुआ है 2.1, यहाँ पे लिखा बेटे 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड डिजॉल्व इन अ 50 ग्राम ऑफ बेंजीन lowering the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.2 Kelvin. Find the molar mass of the solid. तो बेटे यहाँ पे they have given a weight of solid, weight of solvent, डेल्टा TF पता है, क्या पता है, और यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला है वी हैव टू फाइंड आउट द M2। तो मास अपने को फाइंड करना है, तो मेन फॉर्मूला अपना क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2 अपन M2 इंटू W1। वी हैव टू फाइंड आउट M2, तो इसको सब्जेक्ट बनाओ। सो M2 इज इक्वल टू बाकी एज इट इज KF इंटू 1000 इंटू W2 अपन क्या आएगा, डेल्टा TF इंटू W1। पुट द वैल्यू इनसाइड ऑफ द फॉर्मूला, तो सब वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दो 1 by 1। तो KF अपना कितना है 5.12 इंटू वेट ऑफ सॉलिड 1.0 इंटू 1000 अपन डेल्टा TF कितना अपना 0.40 और W1 अपना कितना है, सो दे हैव गिवन अ 50 ग्राम। डू द कैलकुलेशन, द आंसर इज गोइंग टू 256 ग्राम पर मोल। ओके, सो वी कैन डू अ मैनी मोर एग्जाम्पल विद दिस फॉर्मूला प्रॉपरली। क्लियर बेटे, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ ग्रुप में, तो आपको ये भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो 2 फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 का मैंने यहाँ पे क्लियर किया। नंबर 1 एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, उसका फॉर्मूला था डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 अपन M2 इंटू W1। सेम एस यहाँ पे बेटे कौन सा अपना डेल्टा TF का फॉर्मूला था KF इंटू 1000 इंटू W1 अपन W2 सॉरी डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 W2 अपन M2 इंटू। ओके बेटे, डू 2 more example of this formula. Number 1, find the freezing point of solution obtained by dissolving 1.8 gram glucose in a 500 gram of water. They have given a KF 1.8 Kelvin kg per mole.
सो वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. सो यहाँ पे W2 दिया हुआ है कितना, वेट ऑफ द सॉल्यूट 1.8, वेट ऑफ द सॉल्वेंट 500 ग्राम, molecular mass of the glucose we know that 180 ग्राम एंड Kf दिया हुआ बेटे. सो राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TF. तो डेल्टा TF इज इक्वल टू Kf इंटू 1000 इंटू W2 अपन M2 इंटू W1. बेटे जब भी आप एग्जाम्पल करो तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ के जो भी दिया हो आपको लिख के फिर उसको अंदर अप्लाई करना है. ओके. सो Kf वी नो दैट 1.8 केल्विन kg इंटू मोल इनवर्स इंटू 1000 weight of solute they have given a 1.8 gram. Okay, then mass of the solute they have given a 180 gram and weight of solvent of 500 gram. Okay, so do the example M2. ओके बेटे करो पूरा कैलकुलेशन. तो 500 ग्राम है ना. हाँ ये गया ये गया ये गया ये गया. ओके ये भी निकल गया. सो डू द कैलकुलेशन प्रॉपरली, देन आपका आंसर आएगा. टोटल अपने किया कैलकुलेशन तो आपका आंसर आएगा 0.036 आएगा. 0.036 क्या है अपना बेटे, ये केल्विन आपका आंसर आया. ओके डू द कैलकुलेशन प्रॉपरली तो आपका आंसर इतना आएगा 0.036 केल्विन आपका आंसर आया. ओके देन बट वी हैव टू फाइंड आउट द freezing point of the solution. So we know that freezing point of pure solvent is 273 Kelvin. Okay, so a freezing point of solution is equal to 273, a freezing point of the solvent, sorry 73 minus 0.036. ओके करो डिडक्शन तो आपका आंसर आएगा 272.964. 272.964 ये आपका बेटे क्या आया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. सो कैन यू से दैट ये अपना बेटे कौन है, प्योर सॉल्वेंट है. व्हेन वी डिजोल्व द 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन द 500 ग्राम ऑफ वाटर, सो फ्रीजिंग पॉइंट इज गोइंग टू अ डिक्रीज. और कितना आया 273 केल्विन से क्या होगा बेटे, वो अपना कम आएगा. क्लियर. देन आफ्टर वन मोर एग्जांपल दे हैव गिवन हियर. हाउ मेनी ग्राम ऑफ यूरिया मस्ट बी डिजोल्व इन 2000 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना बेटे 0.2 केल्विन और Kf फॉर सॉल्वेंट 2.0. तो यहाँ पे क्या फाइंड करना पहले वो कंफर्म करो. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द सॉलिड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फॉर्मूला हियर. सो Kf ओके डेल्टा TF इज इक्वल टू Kf इंटू 1000 इंटू W2 अपन M2 इंटू W1. ओके बेटे. सो W2 फाइंड करना है, उसको सब्जेक्ट बनाओ. सो W2 इज इक्वल टू डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 अपन Kf इंटू 1000. ओके वी नो द ऑल. चलो यहाँ पे डेल्टा TF पे कितना बेटे 0.2 है. 0.2 M2 कितना है अपना, इट इज यूरिया. दैट्स वाई यूरिया का फॉर्मूला पता है अपने को NH2CONH2. राइट डाउन द मॉलिक्यूलर मास योरसेल्फ. तो इसका आंसर आएगा 60 ग्राम पर मोल इंटू W1. दे हैव गिवन द फॉर्मूला लाइक 2000.
अब 1 KF कितना बेटे अपना 2N1000, ओके, ये निकल गया, ये भी चला गया, तो यहाँ पे आएगा 2 × 60/10, ये भी निकल गया, आपका आंसर आएगा 12 ग्राम ऑफ यूरिया। मतलब 12 ग्राम ऑफ यूरिया आपने 2000 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो आपका TF और डेल्टा TF अपना इतना आएगा। क्लियर।